क्या 3% से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे? जहां आपका इन्फ्लेशन ही मैं बोला कम से कम 6% या 6.5% है यार, फिर भी तो आपका पैसा 3% 3.5% माइनस हो रहा है। आखिर में हमें अपना पैसा क्यों निवेश करना चाहिए? पूरा दुनिया बात करती है कि अपना पैसा निवेश करो, अपना पैसा निवेश करो, सब लोग बात करते हैं, लेकिन सबसे पहले सोचना चाहिए कि हमें पैसा क्यों निवेश करने की जरूरत है, हमें उसे कहीं इन्वेस्ट करने का क्या जरूरत है। तो निवेश करने का जरूरत इसलिए पड़ता है, अगर आप अपने पैसे को कहीं इन्वेस्ट नहीं करते हैं तो उसे इन्फ्लेशन कम करता है, उसे इन्फ्लेशन कम करता है। अब इन्फ्लेशन क्या होता है? इसको ही बोलते हैं सर महंगाई। क्या बोलते हैं इसको? महंगाई बोलते हैं। अगर आप पैसे को इन्फ्लेशन के हिसाब से इंक्रीज नहीं कर पाते हैं तो आपका पैसा धीरे धीरे डिक्रीज होता है। ये समझ में आया कि इन्फ्लेशन के हिसाब से अगर हम पैसे को इंक्रीज नहीं कर पाए तो हमारा पैसा धीरे धीरे लूज होता है। अब आप इसे ऐसे समझिए, आज से 5 साल पहले या 10 साल पहले जो वस्तु 100 रुपए की मिलती थी, जो वस्तु थी 100 रुपए की मिलती थी, आज के समय में सन 2026 में वो 100 रुपए की नहीं मिलती है, वो वस्तु 100 रुपए की नहीं मिलती, उसे हमें परचेजिंग करने के लिए कम से कम 150 रुपया देना पड़ता है यार, 150 रुपये पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से महंगाई इंक्रीज हो रहा है हर दिन हर समय। उसी लेवल को बनाए रखने के लिए हमें पैसा इन्वेस्ट करने के लिए जरूरत है। अब लोगों को बहुत लोगों को समझ में नहीं आता कि हम पैसा कैसे इन्वेस्ट करें यार, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें। सबसे मेन पॉइंट है कि पैसा हम कैसे इन्वेस्ट करें, कम से कम इसके तो बराबर रहे, इक्वल टू इतना तो रहे यार, पैसा प्लस इन्फ्लेशन, इतना तो रहे कम से कम। इतना रहने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसे जानना है यार। लेकिन हम इसे नहीं समझेंगे तो क्या करेंगे यार, बहुत लोग अपना पैसा लोग लूज करते हैं, लेकिन आप जान जाएंगे, इसे देख लेते हैं तो आपका पैसा लूज नहीं होगा। मैं तरीका बताने वाला हूं कि कैसे आपका पैसा लूज नहीं होगा, इन्फ्लेशन से बचने का वो तरीका क्या है, और फाइनेंशियल मजबूत फाइनेंशियल लिटरेट होने का फायदा क्या है। अगर आप फाइनेंशियल लिटरेट होते हैं तो आपका पैसा का पावर और इंक्रीज होगा, वो लूज नहीं होगा। इतना क्लियर हुआ यार, इतना क्लियर हो तो आगे बढ़ते हैं कि लोग क्या करते हैं, लोगों का तरीका क्या होता है, जो बड़े लोग होते हैं, जो बड़े लोग सोचते हैं, उनका तरीका क्या है, और एक मिडिल क्लास फैमिली का तरीका क्या है, सबसे पहले ये जानेंगे यार। तो देखिए, जो बड़े लोग होते हैं यार, वो कहीं ना कहीं जो बैंक उनका होता है, क्या होता है, बैंक, ये हो गया बैंक, ठीक है। अब बैंक में एक फैसिलिटी होता है जो आरडी बोलते हैं उसको, और दूसरा बोलते हैं एफडी। इसके तरीके से भी आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। ये दोनों तरीका है, पहला दूसरा, ये दोनों तरीका से आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं यार, इससे बच सकते हैं। इतना क्लियर हुआ कि इन्फ्लेशन से बचने के लिए या तो हमें आरडी करना चाहिए या तो एफडी करना चाहिए, दूसरा चीज हो गया। अब तीसरा चीज मैं बता दूं आपको, पीपीएफ करना चाहिए। पीपीएफ, पीपीएफ से भी आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं। अब इन्फ्लेशन इस समय जो है वो कम से कम यार 6%, लगभग में 6% है यार, 6% 6.5% है। लेकिन अभी कोई प्रॉब्लम आ गया अपने कंट्री में, अपने कंट्री में उस समय क्या होता है, एक कोई सा भी प्रोडक्ट हो जाता है, जैसे जिस प्रोडक्ट की अपने देश में लेक हो जाए, लेक हो जाए किसी भी प्रोडक्ट का, तो उस पे कम से कम 8% 9% इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। उस वस्तु पे बता रहा हूं, जैसे अभी अभी का जो, जैसे मान लीजिएगा एलपीजी हो गया, गैस एलपीजी हो गया, भारत गैस जो अपना हो गया, उस पे यार कितना महंगाई बढ़ चुका है, कम से कम 5 गुना 6 गुना बढ़ चुका है यार, 5 गुना 6 गुना बढ़ चुका है, 5 गुना या 6 गुना बढ़ गया इन्फ्लेशन। जो जैसे ब्लैक में जो मिलता था वो ऐसा नहीं मिल रहा है, जो गवर्नमेंट भी देता है उस पे भी वो ऐसा नहीं मिल रहा है। तो इस तरीके से इन्फ्लेशन इंक्रीज होता है। लेकिन उसी हिसाब से अगर आप अपना पैसा नहीं इंक्रीज कर पा रहे हैं, अपना पैसे को आप ग्रो नहीं कर पा रहे, तो आपका पैसा धीरे धीरे लूज होगा, और जो व्यक्ति अपना पैसे को नहीं इन्वेस्ट कर रहा है वो दिन पे दिन पुअर होता रहेगा।
तो रिच बनने के लिए, इन्फ्लेशन से बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अपने पैसे को इन्वेस्ट करना पड़ेगा। या तो आप यहाँ कीजिए, या तो यहाँ कीजिए, या तो यहाँ कीजिए। तो सबसे पहले जानेंगे आरडी का मतलब क्या होता है। तो देखिए आरडी का मतलब होता है रिकरिंग डिपॉजिट। इसमें अगर आपको पैसा निवेश करना है तो आप छोटा मोटा अमाउंट निवेश कर सकते हैं, 1000 से लेके आप जितना चाहें उतना, ठीक है, उसके ऊपर चाहे जितना। अब यहाँ अगर बात करेंगे हम एफडी में, एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। एफडी का मतलब होता है फिक्स डिपॉजिट। यहाँ आपको कम से कम 1000 रुपया और ज्यादा से ज्यादा आप जितना कर सकते हैं यार। 1000 मैं अच्छे से बना देता हूँ, 1000 रुपया, ठीक है, 1000 इतना क्लियर हो गया। अब लॉकिंग पीरियड बात कर लेते हैं। यहाँ हर एक बैंक का अलग अलग सिस्टम रहता है। अगर आप इस पे बात करेंगे ना यार बहुत ज्यादा समय होगा, तो मैं इस पे एक अलग से वीडियो बना दूंगा, आप बोलेंगे तो। और उसमें मैं पैसा भी निवेश करके दिखाऊंगा कि एफडी में हम कैसा पैसा निवेश करते हैं, एफडी में और आरडी में भी करके मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो इन्फ्लेशन से बचने का ये जरिया है। आज बात करेंगे कि इन्फ्लेशन से बचने का जरिया क्या है हमें। तो 3 चीज हमारे पास हो गया। अब चौथा चीज आ गया हमारे पास, म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड। अब पांचवा चीज हमारे पास क्या है? पांचवा चीज क्या है? पांचवा चीज है शेयर मार्केट है। शेयर मार्केट। ये तो 5 चीज हो गया। अगर हम बात करें तो बहुत सारा चीज है। छठा चीज क्या हो गया? रियल एस्टेट। तो 6-7 चीज ऑप्शन है आपके पास। अगर आप यहाँ 2 जगह या 3 जगह पैसा निवेश करते हैं, पहला दूसरा तीसरा, 3 जगह आप पैसा निवेश करते हैं, तो आप इजिली इन्फ्लेशन के बराबर रह पाएंगे और इन्फ्लेशन को बीट भी कर सकते हैं। लेकिन इन्फ्लेशन से बीट करना है, उससे भी आगे निकलना है, आपको पैसे को 2x या 3 गुना कर रहा है, तो आपको इन जगहों पे आना पड़ेगा यार। इन जगहों पे थोड़ा रिस्क होता है, लेकिन उसको समझेंगे, पढ़ेंगे, लिटरेट होएंगे, तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगा यार। आपको सबसे पहले लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये सब तरीका होता है आपने पैसों को इंक्रीज करने का। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं यार कि आरडी क्या होता है, एफडी क्या होता है, पीपीएफ क्या होता है। अगर ये चीजें लोगों को पता नहीं है तो अपना वो पैसा लूज कर। अब बहुत सारे लोगों के पास पैसा होता है, लेकिन उन लोगों को पता ही नहीं। जैसे सोहन की बात मैं कर रहा हूं, सोहन के जो अकाउंट है वो करेंट अकाउंट है। सोहन का जो बैंक है वो कौन सा बैंक है? करेंट बैंक। करेंट बैंक है उसका, ठीक है। कौन सा बैंक है? करेंट बैंक। अब करेंट बैंक में इंटरेस्ट रेट मिलता ही नहीं है। करेंट बैंक में ब्याज ही नहीं मिलता। आप सोचिए आप, तो क्या वो इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा? वो जो भी अमाउंट अपने बैंक में रख रहा है, यहाँ जो भी पैसा रख रहा है, जैसे मान लीजिए 1 लाख रुपया रख रहा है, या इससे भी ज्यादा रखता है, कोई 1 CR भी रखता है, 1 करोड़ भी रखता है, तो क्या उसको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है? नहीं मिल रहा है। तो अगर 1 साल भी वो पैसा रखा है यहाँ, कितना? 1 ईयर वो अपना पैसा रखा, तो उसका पैसा लूज हुआ। और बहुत लोगों को ये चीज आरडी और एफडी के बारे में नहीं पता होता है, और बोलते हैं सर मैं पता है, मैं अपना जो अकाउंट खुलवाया हूं ना, ये अकाउंट हो गया, तो सेविंग अकाउंट खुलवाया हूं, सेविंग बैंक खुलवाया हूं मैं, ठीक है। बैंक कौन सा है? मेरा सेविंग अकाउंट वाला है। उसमें मुझे ब्याज मिलता है। पता है कितना ब्याज मिलता है? 3%। ये 3% आपको ब्याज मिलता है सर। क्या 3% से आप इन्फ्लेशन को बीट कर पाएंगे? जहां आपका इन्फ्लेशन ही मैं बोला कम से कम 6% या 6.5% है यार, फिर भी तो आपका पैसा 3%, 3.5% माइनस हो रहा है। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा यार। मात्र आपको कमाते रहना। आप कहीं भी वर्क कर रहे हैं, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं, कोई ये कंपनी हो गया, मान लीजिए XYZ, कोई सा ये कंपनी हो गया, क्या हो गया? कंपनी। ये कंपनी हो गया, आप इसमें काम करते हैं, ये हो गए आप, ठीक है। लेकिन जो आपको सैलरी मिल रहा है हर मंथ जो आपको सैलरी मिल रहा है, जो सैलरी मिल रहा है,
क्या उस सैलरी का जो भी आपको भाग जो बच रहा है आपके पास, उसे आप बैंक में रख रहे हैं, वो भी करेंट बैंक में या सेविंग बैंक में मैं बोल रहा हूं रख रहे हैं आप, फिर भी तो इन्फ्लेशन आपके पैसे को लूज कर रहा है यार, आपके पैसे को इन्फ्लेशन लूज कर रहा है। लेकिन लूज करने से बचने के लिए आपको इन जगहों पे आना पड़ेगा यार। इसीलिए लोग बात करते हैं कि हमें अपने पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए, हमें अपना पैसे को कहीं ऐसे जगह इन्वेस्ट करो जिसपे आपको ब्याज मिले। क्या मिले? ब्याज मिले यार। हर जगह आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे पे आपको ब्याज मिलता है, यानी इंटरेस्ट रेट मिलता है, इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो इतना क्लियर हुआ। तो यार अगर आप पैसा निवेश करने लगे ना, तो मैं सच में बोल रहा हूं कि आपका पैसा माइनस नहीं होगा, आपका पैसा कम नहीं होगा। इससे पहले मैं बात किया कि 1 लाख रुपया रख रहा है 1 साल या 2 साल, ये 1 करोड़ रुपया रख रहा है, कोई 50,000 रुपये भी रख रहा है अपने अकाउंट में। जैसे उसे काम नहीं है उस पैसे को 6 महीना तक, 1 साल तक, 5-5 साल के लिए मैं देखता हूँ लोगों को रखते हैं यार, लेकिन उनको इंटरेस्ट रेट 0% मिलता है यार, उनके ब्याज 0% मिलता है। लेकिन आप सोचिए अगर आप 1 लाख रुपया रखते हैं आरडी में या एफडी में, कितना? 1 लाख रुपीज। तो अगर आपको 6% ही इंटरेस्ट रेट मिल गया या 60%, ये तो आम बात है, 7% या 6%, मैं बताऊंगा आपको, तरीका आ जाएगा, आप आसानी से ले सकते हैं। मैं अपना भी करके दिखाऊंगा आपको, ठीक है? ठीक है, तो ये 6 या 7% अगर आपको इंटरेस्ट रेट मिलता है तो 1 लाख पे आपको कम से कम यार 7,000 रुपया मिल जाएगा। 7,000 रुपया, 7,000 कम है यार। जहां आपको 0% इंटरेस्ट रेट मिल रहा है, लेकिन वहां आपको 7,000 रुपया मिल रहा है, वो कम नहीं है ना यार, वो बहुत अच्छा है। कि आप अगर कोई वस्तु जिस हिसाब से बढ़ रहा है, उससे 10 साल बाद भी आप उसको परचेज कर सकते हो, उससे आप खरीद सकते हो। तो इस तरीके से आप इन्फ्लेशन से बच सकते हैं यार। तो उम्मीद करता हूं ये वीडियो बेस्ट होगा। अगर वीडियो बेस्ट है तो लाइक करें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला आपका कमेंट जो भी आएगा उस पर मैं वीडियो बना दूंगा, या तो एफडी या तो म्यूचुअल फंड। म्यूचुअल फंड में मैं थोड़ा सा डिस्कस किया है, आप उसको देखिएगा, देखेंगे तो बहुत कुछ समझ में आएगा आपको, कैसा म्यूचुअल फंड चूज करना चाहिए, कैसा नहीं। शेयर मार्केट में बाद में आएंगे, ये सब चीजें पहले समझना चाहिए, सीखना चाहिए, फिर वो आगे का चीज है यार। पहले छोटे छोटे स्टेप बाय स्टेप बढ़ेंगे हम लोग, ठीक है? तो अच्छा लगे वीडियो, प्यार देने के लिए लाइक करें बस, और अपना कमेंट जरूर कीजिएगा।